पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला मौखर। केस कब और कहां दायर करे, हामिद खान, बैरिस्टर जफर और बैरिस्टर गौहर की मुशावरत जारी। पार्टी रहनुमाओं का बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान। पीटीआई ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी ना होने की सूरत में दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। फैसले में कहा कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए वो बल्ले के निशान के अहल नहीं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने और मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान किया था। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के बानी पीटीआई पर वार का ये 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराकर खा जाए और मासूम है। अरबों की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकाए, ये मासूम है। पहले लाडला कहकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ये इसलिए लाडला है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसे गुड टू सी यू कहा जाता है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। एस्टैब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। साइफर को जवाज बनाकर एक दोस्त मुल्क के सरकारी हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोगों को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की। ये हर बार कामयाब ना हुआ तो साइफर ड्रामा रचाया गया। इस पार्टी पर शवाहिद के साथ साबित हो चुका है कि वो भारतीय फंडिंग से चलती है। अफसोस की बात है कि ऐसी पार्टी को आइन और कानून की तशरीह करने वाली बड़ी पार्टी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग का फैसला आया उस दिन बानी पीटीआई की पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर गाली गलोच करके कोई बड़ा लीडर बन जाए तो क्या उस पर कानून का इतलाक नहीं होता? पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमान अल्लाह हो गया। खेल के उसूलों के मुताबिक बैट के बगैर बैट्समैन क्रीज पर खड़ा ही नहीं हो सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात फिरदौस आशिक अवान का तंज़ियात अफसरा पीटीआई को क़िबला दुरुस्त करने का मशवरा दे दिया। कहा कि वकला के एक टोले ने पीटीआई को यरगमाल बनाया हुआ है। पीटीआई को चाहिए कि इदारों को मातहत बनाने के बजाय इदारों के साथ रहकर सियासत करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आम इंतखाबात 2024 के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने वफाक से फ्रंटियर कांस्टेबलरी की खिदमात मांग ली। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1,34,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 90,000 से ज़्यादा है। दो रोज़ की तोसी के बाद कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर की कौमी असम्बली पर अब तक 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के लिए 3 रोज़ में 240 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के लिए मजमूई तौर पर 109 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पेशावर में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 264 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज़ की, फ़ोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, पाकिस्तान के शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है, क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का FIA और IB को ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से 7 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ISI की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक ISI के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं।
बलोच यकजहती मार्च के शुरका के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 163 मुजाहिरीन को जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। और पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्रिब्यूनल का पाकिस्तान के हक में फैसला। भारत ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इलेक्शन और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अपील की थी। डेविस कप टाई 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होगा।